एक परम भक्त हुए भगवान के, उनका नाम था कुआ जी। क्या नाम था? कुआ जी। उनका नाम कुआ इसलिए पड़ा, उसके पीछे भी एक कथा है। तो कुआ जी जो थे, ये एक मट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति थे। क्या बोलते हैं उन्हें? कुम्हार। कुम्हार थे कुआ जी। पर इनका नियम इतना था, ऐसा था कि ये उतने ही बर्तन बनाते थे जिनसे इनकी पत्नी का पेट भर जाए, और अगर 2-4 महात्मा कभी इनके गांव में आ जाएं तो उनको ये प्रसाद पवा सकें। बस इतने ही बर्तन बेचते थे। मतलब आज की व्यवस्था इनकी पत्नी की, और अगर संत महात्मा कोई आ जाए तो उनको पवाने की। बस कल की व्यवस्था के अनुरूप आज धन संचन नहीं करते थे। भगवान के मन में आया कि कुआ जी इतने बड़े भक्त हैं, इनका यश मुझे ही करना होगा संसार में। ठाकुर जी के चिंतन में आ गए। ठाकुर जी ने मन बना लिया कि कुआ जी का यश मुझे करवाना है। और भगवान ने एक दिन ऐसी लीला की कि कुआ जी महाराज सुबह सुबह उठ करके बर्तन बेच करके आए मिट्टी के, और उससे जो धन प्राप्त हुआ अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया, 2-4 महात्माओं के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया। लेकिन आज इनके द्वार पर 200 महात्मा आ गए। ठाकुर जी ऐसी परीक्षा लेते हैं। जब ठाकुर जी को ठोक बजा करके किसी को भक्त का अनुभव करना होता है कि ये उचित है कि नहीं, उसकी ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं कि उस परिस्थिति से वो घबरा जाए। और जैसे ही व्यक्ति घबराता है, ठाकुर जी समझ जाते हैं कि भाई कच्चा है, पक्का नहीं है, घबरा गया। परीक्षा से घबराए ना, परिस्थिति से घबराए ना। 200 वैष्णवों को जैसे ही अपने द्वार पर देखा, कुआ जी घबराए नहीं। अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी आज कितनी बड़ी कृपा, आज तक इतने वर्षों में 2 महात्मा, 4 महात्मा, 5 महात्मा से ज्यादा प्रत्येक दिन हमारे द्वार पर नहीं आए, लेकिन आज कितनी बड़ी पूंजी हमारी, इतने बड़े गांव में हमारे द्वार पर 200 महात्मा आए। पत्नी ने कहा, आ तो गए, पर इनको पवाएंगे कैसे? बोले कि वो सब व्यवस्था ठाकुर जी देखेंगे, आप तो बस इनको बैठाओ। बैठा दिया। बोले महाराज आप लोग आए हैं, अब आप भी जानते हैं कि एक परिवार में 200 लोगों को पवाने की व्यवस्था तो नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं जाऊं बाजार से कुछ ले आऊं सामग्री, तब तक आप स्नान ध्यान संध्या वंदन करो, और पत्नी बढ़िया प्रसादी बनाएगी, फिर आप लोग पाइएगा। कुआ जी महाराज तुरंत घर से निकल करके गए, जो नगर सेठ थे उनके पास गए, और नगर सेठ जी से जाकर के कहा कि आप मुझे कुछ धन राशि दे दीजिए। नगर सेठ जी बोले, भाई पिछली धनराशि तो अभी तक चुका नहीं पाए तुम, और कितनी धनराशि चाहिए तुमको? बोले 200 लोगों को प्रसाद पवाना है, उतनी धनराशि चाहिए। और कुआ जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा कि महात्मा 2 बातें सुन लीजिए हमारी। नगर सेठ जी से कहा, पहली बात, मेरे पास धन है नहीं तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। दूसरी बात, मेरे द्वार पर जो 200 महात्मा आए हैं, अगर उन्होंने प्रसाद नहीं पाया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सेठ जी बोले, तुम धमकी दे रहे हो हमको? एक तो हमसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मैं लौटा नहीं पाऊंगा, ऊपर से कहते हो कि नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो कुआ जी कहते हैं कि धन चुकाने का एक और तरीका है। बोले क्या? आप मुझसे अपने घर में कोई काम करवा लीजिए, मुझसे परिश्रम करवा लीजिए, और उस परिश्रम के बदले मुझे 200 महात्माओं को प्रसाद पवाने के लिए धन दे दीजिए। परिश्रम कर दूंगा मैं आपके यहाँ, पर धन नहीं लौटा पाऊंगा। तो सेठ जी मान गए। सेठ जी ने कहा, तो फिर ठीक है, एक काम करो। बोले क्या? हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है, हमको जल लेने के लिए पोखर तालाब में जाना पड़ता है हमारी घर की बहू बेटियों को। पीछे कुछ जमीन हमारी बची है, तुम वहां पर कुआं खोदोगे अकेले, और कुआं खोद करके उसमें जल का स्रोत जब तक नहीं निकल आए तब तक खोदते रहोगे। कुआं में पानी ऐसी थोड़ी आ जाता है कि 2-4-10 फीट में आ जाए। शर्त है तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम ही दोनों कुआं बनाओ। कुआ जी बोले, मुझे स्वीकार है, पर अभी मुझे धन दे दीजिए, मुझे संतों की सेवा करनी। सेठ जी ने धन दिया। नाचते गाते हुए गए, सब सामग्री लेकर के घर पहुंचे, झरा भंडारा किया, 200 महात्माओं को बढ़िया मालपुआ, खीर और सब्जी पूड़ी आदि सब प्रेम से पवाई। पत्नी बोली, आप इतना सामान कहां से लेके आए, कैसे लेके आए? बोले, देवी कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका मैं परिश्रम करूंगा ना। बोले, कैसे परिश्रम करोगे? बोले, सेठ जी ने कहा है कुआं खोद देना, तो उनके यहाँ कुआं खोदेंगे। महात्मा तो प्रसाद पा करके चले गए।
यहां पर अगले दिन ही कुआ जी पहुंच गए और पहुंच करके अपनी पत्नी के साथ में अब कुआ जी खोदते हैं और जितना मिट्टी होती है परात में भरते हैं, पत्नी को देते हैं, दूर फेंक करके पत्नी आती है। अब कमाई नहीं हो रही है इनकी, दोनों पति पत्नी भूखे रहते हैं। क्यों? ये तो परिश्रम दे रहे हैं और कमाई होती है मिट्टी के बर्तन बना के बेचने से। वो कैसे करें? घर में कोई और सदस्य है नहीं, 3-3 दिन 4-4 दिन तक कुछ भोजन को नहीं मिलता। लेकिन प्रसन्न मुद्रा में हरि स्मरण करते हैं, हरि का भजन करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं और प्रेम से कुआ खोद रहे हैं। 4-5 दिन बाद कोई कुछ दे देता है तो दोनों आधा आधा खा लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ठाकुर जी कैसों का स्मरण करते हैं। एक बात निश्चित है, आपको माननी पड़ेगी, अगर जीवन में कठिन परीक्षा आई है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए ठाकुर जी मिस कॉल मार रहे हैं आपको, ठाकुर जी याद कर रहे हैं। तो कुआ जी की ऐसी परीक्षा, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में भगवान का स्मरण करते हुए कुआ खोद रहे हैं। खोदते 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 जल का स्रोत आ गया, कुछ फीट भीतर चले गए। पत्नी को बार बार मिट्टी ऊपर देते थे। पत्नी से कहा, देवी देखो जल का स्रोत आ गया, अब कुछ दिन और फिर उसके बाद ये कुआं निर्माण हो जाएगा। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, इतने दिन हो गए, घर में व्यापार भी नहीं हुआ, कुछ काम धंधा भी नहीं हुआ, भोजन पानी भी नहीं चल रहा है, अब बढ़िया कुआं बन जाएगा तो हम फिर से बर्तन बेचेंगे, धन कमाएंगे। मिट्टी फेंकने के लिए जैसे ही पत्नी गई तो जल इतना ज्यादा आ चुका था कि उस जल के आगमन से आसपास जो मिट्टी थी वो गीली होकर के धस गई। फिटों नीचे कुआ जी धस गए, दब गए और उसी के नीचे ही रह गए। जैसे ही जाकर के देखा सारी मिट्टी नीचे गिर गई है और कुआ जी उसके नीचे दब गए हैं। अब अकेली कितना उसमें से निकाली मिट्टी, खूब पहले तो फावड़े से खुद ही खोदने लगी, लेकिन वो तो पूरा ही भर चुका था। दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास गई, बोले सेठ जी मेरे पति को निकाल दीजिए, देखिए ना वो धस गए भीतर। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग योजना बना रहे हैं, यहां से खोदो, यहां से खोदो, यहां से करो, ऐसे करो। पर अंत तो गत्वा, क्योंकि कुआ जी इतने प्रसिद्ध और इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए गांव के लोगों ने कहा परिश्रम करके हम मिट्टी निकाल भी देंगे तो भी कुआ जी जीवित तो मिलेंगे नहीं, मर चुके होंगे। इतनी देर हो गई है, इतनी मिट्टी में धस करके व्यक्ति कैसे बच सकता है। सेठ जी भी वहां से जाने लगे। अब देखिए वहां कुआ जी, वो भी तो एक मानव है, मिट्टी के ढेर के नीचे फंस गए हैं। लेकिन गांव के लोग क्या कह रहे हैं, पत्नी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं अब हम निकाल भी देंगे तो क्या फायदा, वो जीवित तो बचेंगे नहीं। पत्नी कह रही है कि इतनी जल्दी आप लोग कैसे मान रहे हैं? बोले कि मान, इतनी संख्या में मिट्टी उनके ऊपर गिर गई है, वो जीवित कहां बचेंगे, उनको निकाल भी देंगे तो तुम अभी शोक में हो, उनका शव देख करके और शोक में आ जाओगी, अब उनको नीचे ही गड़े रहने दो। और सेठ ने कुछ धन आदि दे करके पत्नी से कहा अब तुम ज्यादा शोक मत करो। अब अकेली पत्नी, परिवार तो है नहीं, किससे जाकर के कहे कि मेरे पति को निकालो। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं बहुत कठिनाई सहते हैं बंधुओं कभी कभी, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, उनके पास में लोग नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। पर जिनकी संसार में किसी से पहुंच नहीं होती ना, उनकी रक्षा पर ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी तक पहुंच जिसकी होती है, पर संसार की पहुंच धरे रहे अपने पास। कुआ जी की पत्नी रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, बोले नाथ मेरे पतिदेव आपका भजन करते थे और आपके जन, आपके संत, आपके भक्तों के लिए कर्जा लेकर के भोजन कराते थे कि संत भूखे ना चले जाए। और अंत तो गत्वा क्या दिया, मेरे पति का ऐसे इस प्रकार निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई। और यहां तक कि आज मेरा कहने को कोई नहीं संसार में जो उनके शव को निकाल सके मिट्टी के भीतर से। पति कहते थे कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी हमारे नहीं हो। आज आप भी नहीं आए हो मेरे इस शोक की घड़ी में मेरे पास। रोज पत्नी रोती, महीनों निकल गए बंधुओं, महीनों। पत्नी रोज जाती और उस टीले पर जो धस चुका था वहां जाकर के प्रणाम करती, वहीं बैठी बैठी रोती रहती। एक बार कुछ संतों की जमात आई और वो संतों की जमात उसी टीले के बगल से निकल रही थी जहां कुआ जी धस गए थे। वहां उन्होंने अच्छी व्यवस्था जान वहां बैठ करके अपने प्रसाद आदि खोल करके पोटलियों से पाना प्रारंभ किया। तभी उनको हरिशरणम 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 नाम की ध्वनि आने लगी। ढूंढने लगे ये कौन बोल रहा है,
इतना मधुर, इतना शांत, इतनी धीमी स्वर में, लेकिन हमें इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और इस स्वर में ऐसा लगता है कि मानो साक्षात हरि सामने खड़े हैं, उनको देखते हुए कोई बोल रहा है। इधर उधर दिशाओं में ढूंढने लगे, कहां से ये ध्वनि आ रही है, कहां से ये स्वर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्राप्त नहीं हुआ। तभी उन संतों ने कहा कि कौन बोल रहा है भाई, ये आकाशवाणी हो रही है क्या हरिशरणम की। तभी एक महात्मा ने कान लगा करके, उस टीले में जब कान लगा करके देखा तो कहा, अरे इसके भीतर से आवाज आ रही है। खूब सारी संख्या में वो महात्मा थे, कोई कुल्हाड़ी लेकर के, कोई खपरेल लेकर के, कोई जो साधन मिला सब लेकर के उसको खोदने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे भैया क्या कर रहे हो, काहे को खोद रहे हो। बोले अंदर से आवाज आ रही है, अंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने जाकर के कुआ जी की पत्नी को बताया, बोले जहां कुआ जी दबे थे आज कुछ महात्मा मिलकर के वहां खोद रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं भीतर से आवाज आ रही है। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, वहां जाकर के जब देखा तो सब संत लगे हैं खोदने में। खोदते 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 2 दिन बीत गए। गांव के लोग भी अब अविश्वास, अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इतने महीने हो गए, कहां कंकाल भी नहीं बचा होगा उनका। तो अरे यहां से ध्वनि आ रही है स्वर की। थोड़ी देर में पूरे गांव को भी वो ध्वनि सुनाई देने लगी, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। खोदते खोदते 2 दिन बाद जैसे ही अंतिम परत पर पहुंचे, जैसे ही मिट्टी हटा करके देखा तो क्या पाया, सुंदर दिया जला है, सामने साक्षात ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है और कुआ जी बैठ करके खूब मधुर वहां भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का हरिशरणम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कभी हाथ में करताल लेकर के नृत्य करने लगते हैं, कभी बैठ करके प्रणाम करने लगते हैं, वंदन। देख करके किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। महीनों पहले दब चुका व्यक्ति, महीनों पहले जिसकी मृत्यु हो गई नीचे दब करके, वो जीवित कैसे? क्योंकि हरि के स्मरण में कुआ जी हैं। कुआ जी के स्मरण में हरि हैं, ये पहली बात है। पर कुआ जी के मन में हरि स्मरण होते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि अब हरि के स्मरण में कुआ जी हैं। तो चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हरि के स्मरण में जो आ जाता है, परीक्षाएं तो उसकी होती हैं लेकिन कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाता। जीवित कुआ जी वहां से निकल करके बाहर आए। अब तो पूरा गांव उनको पूजने लगा, वंदन करने लगा। ठाकुर जी ने उनका यश बढ़ाया।